धर्म आसमान से जमीन पर हमेशा से कौन सा धर्म आया? इस्लाम आया। पता चला शाश्वत का मतलब भी इस्लाम और सनातन का मतलब भी इस्लाम। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारा धर्म नहीं बदला है, हम अपने धर्म में है। तुम अपने धर्म को याद करो, तुम अपने धर्म में वापस आओ। तुम अपने अब्बा के दीन को भूल चुके हो। तुम्हारा भी अब्बा कौन? आदम। हमारा भी अब्बा कौन? आदम। तुम्हारा धर्म क्या? सनातन। सनातन किस धर्म को बोलते? सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। जैन मुनि लोकेश साहब माइक पर आकर चीख लेने से, अपने डुप्लीकेट खुदाओं के फोन पर भाषण दे देने से, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी को रुस्वा करने की वजह से, माइक पर भाषण देकर चले जाने से हकीकत सामने नहीं, हकीकत बदल नहीं जाती। हकीकत वो है जो अब्दुल्ला बोल रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, आपने चैलेंज किया था कि हम सहारनपुर आने के लिए तैयार हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब से बाद में आप बहस करना, पहले आओ मौलाना अरशद मदनी के शिष्य से, उनके तालिबे इल्म से, उनके स्टूडेंट से। अगर आपको यकीन ना हो कि मौलाना की बात गलत है, मौलाना ने जो कहा था कि जिसको तुम लोग मनु बोलते हो उसको हम आदम बोलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं थी। अगर आपको दलील चाहिए जैन मुनि लोकेश साहब, उठाओ अपनी भविष्य पुराण जिसके अंदर लिखा हुआ है ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में एक कोने में उन दोनों को, ओम से मुराद आदम है, ओम को और हवियावती को हम अम्मा हव्वा बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में हवियावती लिखा हुआ, हम आदम बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में ओम लिखा हुआ। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। विष्णु ने अपनी गीली मिट्टी से पैदा किया। विष्णु मीन्स रब, और आदम को भी रब ने पैदा किया। सेम मैच करता है। देखो जो मैसेज मौलाना ने कुरान के जरिए से बयान किया है, वो मैसेज तुम्हारी किताब में भविष्य पुराण में मौजूद है। इसीलिए मुंह में पट्टी बांध कर उल्टी सीधी बात करने से बात हकीकत छुप नहीं जाती। अगर यकीनन तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम अपने नेताओं को खुश नहीं करना चाहते हो, बुलाओ, बताओ तुम कहां बुलाते हो। मैं आऊंगा, तुम्हारी धर्म ग्रंथों से बात करूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा कुरान को, मैं भविष्य पुराण पढ़कर बताऊंगा, मैं गुरु पुराण पढ़कर बताऊंगा कि जमीन पर सबसे पुरानी लैंग्वेज ओम की है और हवियावती की है। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। आओ, जमीर जिंदा है तुम्हारा। यकीनन तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो आओ, नॉलेज की बुनियाद पर बात करना। हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता, हजरत मौलाना अरशद मदनी का स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि दलाइल की रोशनी में उन्होंने बात की है। मौलाना ने जो कहा कि हम जिनको आदम मानते हैं आप उनको मनु मानते हो, मौलाना ने कुरान की रोशनी में बात की, मैं वैद की रोशनी में तुम्हें बताता हूं। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में एक जगह रखा गया उन दोनों को। भविष्य पुराण का यह वाकया बता रहा हूं। आदम और हव्वा को पैदा करने का तज़किरा भविष्य पुराण में। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में उन दोनों को रखा गया। तभी फौरन कली, सांप कली की शक्ल में नमूदार होता है, यानी शैतान राक्षस सांप की शक्ल में नमूदार होता है। और उस कली द्वारा, उस सांप द्वारा, उस राक्षस द्वारा ओम और हवियावती दोनों ठग लिए जाते हैं, यानी दोनों को वो दाना खिला दिया जाता है। और तभी विष्णु गुस्से में आते हैं। उस विष्णु द्वारा, कली द्वारा ठग लिए जाने की वजह से, बेवकूफ बनाए जाने, ईश्वर कहता है ओम और हवियावती को कि तुम लोग लिमिट को क्रॉस कर चुके हो, तुमको मना किया था, प्रधान नगर में रखा था। प्रधान नगर मतलब जन्नत में रखा था, स्वर्ग में रखा था। विष्णु मीन्स अल्लाह है, विष्णु मीन्स रब है, रब ने रखा था। अब तुम लोग एक काम करो, तुमने खिलाफ वर्जी की है, ईश्वर के उपदेश को नहीं माना। अब तुम लोग प्रधान नगर से दुनिया में जाओ। प्रधान नगर से उन दोनों को दुनिया में भेजा गया।
बताइए यही वाकया कुरान में है कि नहीं है? आदम का अल्लाह तबारक व तआला वेदों में क्या कहा? ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, यानी आदम को और हव्वा को विष्णु ने गीली मिट्टी से पैदा किया। और हजरत आदम को और अम्मा हव्वा को कुरान की रोशनी में देखें